न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अब चंद महीने से भी कम का समय है। अगले माह से आचार संहिता लगनी तय है, मगर भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। आखिर क्यों उसके दो बड़े सिपहसालार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदर खाने ठनी हुई है, जिसके चलते संगठन में भी ऊहापोह की स्थिति है। हकीकत यह है कि चुनाव से पहले की रैलियों में भीड़ न जुटने से भाजपा टेंशन में है। मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नहीं, अगले प्रधानमंत्री के लिए शीत युद्ध चरम पर है। अमित शाह शुरू से चाहते थे कि योगी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जब योगी ने 2017 में दबाव की राजनीति खेलकर कुर्सी हासिल की तो अमित शाह को अच्छे से समझ आ गया कि अगर योगी 2022 का चुनाव जीते तो 2024 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। ये अब साफ साफ दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चुनाव खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अमित शाह ने योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा कर उनकी राह कठिन कर दी है। पिछले चुनाव में भाजपा को अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिला था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा योगदान था, पर मुख्यमंत्री पद योगी ले उड़े। साथ ही सरकार में ओबीसी नेताओं को पर्याप्त तवज्जो न दिए जाने और आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसी मांगों पर पिछड़े वर्ग में खासी नाराजगी है। 2020 किसान कानून पास होने के बाद से ही अमित शाह ने यूपी के राजनीतिक मामलों से अपने आप को अलग कर लिया था और पूरी लड़ाई में योगी अभिमन्यु की तरह अकेले पड़ गए और किसान राजनीति की आड़ में विपक्षियों ने उन्हें किसानों का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। लखीमपुर की घटना ने इस आग में घी का काम किया था और योगी की ब्रांड इमेज तार तार हो गई थी। जैसे ही उपचुनाव के परिणाम सामने आए तो अमित शाह ने युद्ध स्तर पर सियासी जमावट शुरू की और चुनावी हवा को भांपकर अमरिंदर और पश्चिमी यूपी के नेताओं से मिलकर पंजाब के रास्ते नई राजनीति शुरू की और उन्होंने अमरिंदर को किसान कानून वापस लेने का भरोसा देकर अपने साथ मिलाया। इस राजनीति से अमित शाह ने एक तीर से कई शिकार किए। मोदी की कठोर और अडिग फैसले लेने की छवि धूमिल हो गई। विपक्ष से हाल फिलहाल किसानों से जुड़ा मुद्दा छिन गया। यूपी की कानून व्यवस्था का माहौल भी उड़ गया और योगी आदित्यनाथ जैसा नेता उड़ने से पहले कैद हो गया। अमित शाह स्टॉक ब्रोकर रहे हैं। उन्होंने सियासी मार्केट के हिसाब से राजनीति के शेयर के भाव बढ़ाने और घटाने का काम बखूबी आता है। आज वो भारतीय राजनीति को शतरंज की बाजी की तरह खेल रहे हैं। अगर दाव सही पड़े तो वो आने वाले दिनों में योगी को भी मात दे सकते हैं। न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ।